I was feeling the same situation like you are facing right now. I just wanted to pass my CA foundation exams at any cost. No doubt, my efforts were there. That's why I got 246 marks. And you are also trying your best. But in this video, I'm gonna tell you what a ranker cannot tell you. Because you know, guys, I was not a good scorer or a ranker in my CA foundation exams. I didn't get 300 plus marks. I just scored 246 marks in my second attempt. I got failed in my first foundation exams, and in the second attempt, I was just trying to anyhow just clear this exam at any cost. मुझे बस 200 मार्क्स लाने थे और मुझे क्लियर करना था. But with my efforts, I scored 246 marks, which I have never expected. And the situation you are feeling right now, I was exactly feeling the same situation because I was also an average student like you. अभी मैं बताऊँ ना, जब मेरी सिचुएशन थी तो मेरे दिमाग में क्या चलता था वही आपके दिमाग में चल रहा होगा. यार मैं पिछले अटैम्प्ट में इस सब्जेक्ट में फेल हुआ था, क्या मेरी प्रिपरेशन इस बार अच्छी है, क्या मैं इस बार ये एग्ज़ाम पास कर जाऊँगा. नंबर 1. सेकंड, यार अगर मैंने इस सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम दे दिया तो मेरा एग्रीगेट कैसे बनेगा, मुझे अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स में भी तो अच्छा स्कोर करना है. नंबर 3, यार मेरे सब में इंडिविजुअल 40 मार्क्स तो कवर हो रहे हैं ना. एंड एक एक्सपेक्टेशन और एस्टिमेशन हम डिसाइड करते हैं बाय गिविंग मॉक टेस्ट पेपर्स, और एक दो पेपर पैटर्न अपन देख लेते हैं कि हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, और उस अकॉर्डिंग अपन डिसाइड करते हैं कि ICI क्या देगा अपन को एग्ज़ाम में. देखो, ICI का रिज़ल्ट कम रहता है नो डाउट, बट 20 से 25% जो भी रिज़ल्ट आता है और 70 to 75% जो भी फेलियर रहता है, उस चीज़ को आपको इस तरह से देखना चाहिए कि अगर पासिंग परसेंटेज 20% भी है तो मैं उस परसेंटेज में क्यों नहीं आ सकता. बिकॉज अगर आप कुछ चीज़ सेक्रीफाइस नहीं करोगे सो इट विल नॉट गोइंग टू गिव यू बेनिफिट. बट इफ़ यू आर सेक्रीफाइसिंग योर स्लीप, योर अदर रूटीन एज वेल, सो इट विल डेफिनेटली गोइंग टू गिव योर बेस्ट इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग विथ योर 100% of efforts, or you can say you are managing your routine as well. So there are a lot of things available, lot of contents available on YouTube, and there are so many strategies as well. And हर कोई आपको एक strategy दे देगा कि 15 days strategy, 10 days strategy, 5 days strategy. But what if we are not able to implement that in our routine? Because सबके circumstances और surroundings same नहीं होते हैं ना, so we cannot implement that. No doubt they are providing that kind of strategy or guidance is genuinely very best. But इन लास्ट टाइम के अंदर 15 डेज़ में अगर कोई 300 प्लस स्कोर कर सकता, सो वो इतना स्ट्रगल ही नहीं कर रहा होता. नो डाउट उसके लिए उन्हें शुरू से मेहनत करनी पड़ती है. वो कहते हैं ना, नो वन कैन हील यू अंटिल यू हील योर सेल्फ. दिस वॉज द सिचुएशन वाइल आई वॉज प्रिपेयरिंग अगेन फॉर माई एग्ज़ाम्स. एंड इस एग्ज़ाम टाइम में जो सिचुएशन मोस्ट डिफ़िकल्ट होती है ना, वो यही होती है टू पुश योर सेल्फ टूवर्ड्स द प्रिपरेशन बाय ओवरकमिंग योर ऑल थाट्स विच आर रनिंग इन योर माइंड. सो अभी जो भी 10-15 दिन बाकी है, प्लीज़ फोकस एंड डोंट ट्राई टू बी लेज़ी इन दिस इम्पॉर्टेंट टाइम, बिकॉज दिस टाइम आप जो भी रिवाइज करोगे ना विल डेफिनेटली गोइंग टू रिटेन, एंड आपको एग्ज़ाम में वही चीज़ें याद आने वाली है. एंड लास्ट टाइम की प्रिपरेशन ऑलवेज बेस्ट होती है. यू कैन क्लियर इन योर लास्ट टाइम प्रिपरेशन, और सिमिलरली आइदर फेलियर you can get. So the choice is yours. You will have to test yourself and you will have to put your efforts at the best, because सब अपनी strategy और guidance दे देंगे, but ultimately you have to implement that ना. So why should you don't trust yourself, because you are the only one who can make you clear yourself.